मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीर सिंह एडवोकेट जी हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, वीर सिंह जी, सारी बातें ठीक हैं। एक मुरादाबाद की सांसद हैं, उनका बयान आया है। देखिए, माननीय सांसद जी का जो बयान आया है कि मुसलमान खतरे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय योगी और मोदी जी की केंद्र में मोदी जी की सरकार और हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। जो भी सरकारी योजना आ रही है, वो जाति को देखकर नहीं आ रही। वो हर वर्ग के लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। आज चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी वर्ग हो, अमन चैन से जी रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि पूर्व की सरकार में लोग दिन छिपे के बाद नहीं निकलते थे, किसी भी वर्ग का, आज हर वर्ग का व्यक्ति अमन चैन से रह रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में जो चीज़ लागू हुआ है, वहाँ की सरकार ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है। इससे इस नियम को लागू करने से फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। वीर सिंह जी, मैंने आपसे यहीं कुंदर की विधानसभा में बात करी थी। आपने कहा था इस बार जो बसपा का वोटर है, वो भी हमारे साथ आएगा भाजपा के साथ। वो करके दिखाया। कुंदर की आपने जीत हासिल करी। बसपा आज कहाँ खड़ी है? आप बसपा से सांसद रहे। देखिए, मैं बसपा का सांसद भी रहा हूँ और बीएसपी का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। मैं कांशीराम के साथ जुड़ा, बहन मायावती जी से पहले मैं बीएसपी में आया और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की, साइकिल चलाकर मैंने मेहनत की। 1988 में मैं 6 महीने साइकिल चलाता हुआ 500 वर्कर तैयार किए और 500 साइकिल लेकर मैं दिल्ली बोट क्लब पर पहुंचा था, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने भाईचारा बनाओ साइकिल रैली का समापन किया था। तो आज जो बसपा इस मुकाम पर पहुंची है, जब से काशीराम साहब की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद में बहन मायावती जी के इर्द-गिर्द जो ऐसे चापलूस लोग लग गए, मौकापरस्त लोग लग गए, बहन जी ने उन पर गलत भरोसा कर लिया और अपने लोगों को बहन जी ने किनारे कर दिया और उन लोगों ने जो बहन जी के नज़दीक थे या कांशीराम साहब के नज़दीक थे या जो मूवमेंट के लोग थे, उन लोगों ने बहन जी के माध्यम से सबको किनारे कर दिया, पार्टी से बाहर करा दिया, अपमानित कराया और आज बहन जी अकेली रह गई और पार्टी आज कहाँ पहुँच गई कि 1100 वोट भी नहीं मिल पाए कुंदरकी के अंदर, जबकि जिला अध्यक्ष का गाँव भी वहीं, उसका स्कूल भी उधर ही, मंडल कोऑर्डिनेटर की ससुराल उस गाँव की। मतलब जो बसपा के पदाधिकारी थे, उनके रिश्तेदारों के वोट भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिले। तो आज ये जो पार्टी की दुर्दशा हुई है, ये आज जो हम इस मुकाम पर खड़े हो गए भाई बीएसपी, आज बीएसपी का जो कोर बैंक वोट था, आज वो परेशान है, चौराहे पर खड़ा है। साथ वीर सिंह जी हैं, जिन्होंने बसपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। भविष्य क्या है बसपा का? देखिए, भविष्य बसपा का अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो पुराने लोग थे, उनको सबको बहन जी ने बाहर कर दिया। जब तक पुराने लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, बहन जी के साथ थे, अब वो पुराने लोग सब बाहर चले गए। किसी भी पदाधिकारी को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, 10 से 5 साल लगते हैं, किसी को तैयार करने के लिए। अब तैयार कराया हुआ व्यक्ति बीएसपी में कोई नहीं है। अब नई टीम तैयार करोगे,
नई टीम कितने समय में तैयार होगी? अब बहन जी भी उम्र का तगाजा है, ये हर एक के सामने होता है। एज फैक्टर सबके सामने होता है। हम पहले 70 किलोमीटर साइकिल प्रतिदिन प्रतिदिन चलाते थे, आज नहीं चला पाएँगे। तो बहन जी भी आज उतना काम नहीं कर पाएँगी। आप देख ही रहे हैं कि कोई रैली नहीं होती, कहीं जाती नहीं। जब चुनाव आता है तब भी हर जिले में नहीं पहुँच पाती। तो बसपा को तो जानबूझकर ऐसे लोगों को लगा कर के जो पार्टी को खत्म कर दें, ऐसे लोगों को लगाया गया जानबूझकर, जिनका कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, ऐसे लोगों को लगा कर के आज बसपा को खत्म कर दिया गया। जिनके पीछे एक वोट नहीं है, जिस समाज के लोग लगा रखे हैं बहन मायावती जी ने, बहन जी जानती हैं कि इनके पीछे कुछ नहीं है। अकेला हमारा समाज क्या करेगा? जब सोशल इंजीनियरिंग बनाया था काशीराम जी ने, तभी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। आज सोशल इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है और एक वर्ग से कुछ होने वाला नहीं है और एक वर्ग भी आज धीरे करके पूरा खिसक गया। ये कुंदरकी विधानसभा का उदाहरण है। आकाश आनंद चेहरा लेके आई थी, भतीजे हैं। काशीराम जी की जो रणनीति थी वो अलग थी, लेकिन यहाँ परिवारवाद कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप क्या कुछ मानते हैं? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि परिवारवाद बढ़ रहा है। बहन जी कभी कहती थी कि मेरे परिवार से कोई नहीं होगा, मैं जिसको वारिस बनाऊँगी, वो एससी का होगा, पार्टी का पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। बहन जी उससे भटक गईं। आज परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही हैं तो क्या है? आज भतीजे को लेकर आईं, बहन जी को उस पे भी भरोसा नहीं। वो अच्छा काम करना शुरू करा, उसको हटा दिया कि ये नेता ना बन जाए। क्योंकि बहन जी को सबसे बड़ी चिंता जो रहती है, दलित समाज में, एससी समाज में, कि मेरे से बड़ा कोई नेता ना अच्छा हो बन जाए, मेरे से अच्छा कोई वक्ता ना आ जाए। उसको जैसा ही अच्छा वक्ता हुआ, अच्छा नेता बना, उसे किनारे कर दिया और किनारे करते-करते आज खुद किनारे पे चली गई। चंद्रशेखर चंद्रशेखर की बात करें, समाज से ताल्लुक रखते हैं, लोगों के बीच जा भी रहे हैं। क्या मायावती जी को चंद्रशेखर का चेहरा रिप्लेस कर पाएगा? देखिए, चंद्रशेखर जी आज सब जगह जा रहे हैं, युवाओं में भी जा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और वो कांशीराम साहब नहीं बन सकते, बाबा साहब नहीं बन सकते, बहन मायावती जी जैसा नहीं बन सकते। बहन मायावती जी ने बहुत अच्छे काम किए, मैं उनका सहयोगी रहा, मैं उनको अपना बड़ी बहन मानता हूँ और मानता रहूँगा आजीवन। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहा है। मैं मैंने उनके साथ संघर्ष किया, उन्हें आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत की मैंने। मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की। जब पार्टी को कोई यहाँ पूछने वाला नहीं था, मैं बहन जी को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेकर घूमा और संघर्ष किया। बहन जी के साथ संघर्ष किया, मेरे परिवार ने संघर्ष किया। संघर्ष के समय में आप थे, अब वीर सिंह जी को क्यों भूल गई वो? वो वीर सिंह जी को इसलिए भूली कि उनके पास जो चापलूस लोग आ गए और उन्होंने बहन जी को गलत दिशा दी और उनके बहकावे में आकर बहन जी ने हमारे जैसे लोगों को किनारे कर दिया। उसका खामियाजा भी हुआ। उसका खामियाजा ये हुआ कि आज बीएसपी खत्म होती चली जा रही है, जीरो पर है। आज हमारा एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है, एक जीत कर आया वो अपने दम पर जीत कर आया है। लोकसभा में हम जीरो पर हैं। तो जब जहाँ से पार्टी शुरुआत हुई थी आज वहीं खत्म हो रहे हैं तो पूरे देश में क्या होगा? क्योंकि मैं महाराष्ट्र का भी प्रभारी रहा, आंध्रा का, तेलंगाना का रहा, कर्नाटक का रहा, पंजाब का रहा, बिहार का रहा, उत्तराखंड का प्रभारी रहा। मैं 12-14 प्रांतों में मैंने काम किया 17-18 साल। पार्टी को बढ़ाने का काम किया, पार्टी को राष्ट्र का दर्जा दिलाने में हमारी अहम भूमिका रही। हम कम से कम 200 पदाधिकारी टॉप के काशीराम साहब द्वारा तैयार किए हुए पूरे देश में ऐसे थे, जिनमें से आज एक भी नहीं है, कुछ तो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो ओल्ड एज में लगे थे काशीराम साहब के साथ। हम ये यंग एज में लग गए थे काशीराम जी के साथ, तो आज उनमें से एक भी नहीं है, जो जितने भी काशीराम के साथ के थे, सबसे पहले बहन जी को ने उनको किनारे करना शुरू किया, कि कोई बड़ा नेता ना बन जाए। इसलिए भाजपा के साथ में आए। देखिए, कोई भी राजनीतिक आदमी खाली नहीं बैठेगा अपने घर। जब बहन जी मेरे जैसे वफ़ादार आदमी को पसंद नहीं कर रही,
मेरे जैसा वफ़ादार कोई नहीं था। तो जब मेरे जैसा वफ़ादार आदमी आज बहन जी ने मेरे को पसंद नहीं किया, अब मेरे को मजबूर करके बाहर निकालने का काम किया, बाहर जाने के रास्ता दिखाया, तो कहीं न कहीं तो मैं काम करूँगा ही। अफ़सोस होता है कहीं न कहीं इतनी मेहनत करी, इतना संघर्ष करा, पूरे कहीं सब जगह आप गए। उसके बाद एकदम इस तरीके का कदम उठाता। देखिए, कोई भी आदमी जिस घर को बनाता है, जब उस घर को छोड़ता है, तो दुःख तो होता है, क्योंकि हमने इस घर को बनाया था, पर इस घर पर कब्ज़ा दूसरों ने करा और दूसरों ने भी कब्ज़ा करके उसे नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज वो घर ना बहन मायावती जी का ना हमारा रहा और ना मान्यवर काशीराम साहब का रहा। आज मान्यवर काशीराम साहब की आत्मा रोती होगी, जिस बाबा साहब के मिशन को मैंने पूरा किया, मेहनत मशक्कत करके, जो मान्यवर काशीराम साहब ने 3 कसम खाई थी इस मूवमेंट को चलाने से पहले कि मैं अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं खरीदूँगा, मैं अपने गाँव नहीं जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। आज उसका पूरा उल्टा हो गया। आज उसका पूरा उल्टा हो गया। काशीराम ने जो संघर्ष किया और पूरे देश में जो साहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा को आगे बढ़ाया, आज वो विचारधारा ध्वस्त कर दी। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद वीर सिंह जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।